मेरे प्यारे भाइयों, मैं आज एसएससी और बैंकिंग में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन को ले आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टाइम पूछा गया, मोस्ट आस्क टाइम पूछा गया, सबसे ज़्यादा टाइम। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हॉट ट्रिक्स यानी 4G मेथड आप लोग सीख पाएँ हमारे साथ। मैं आप लोगों का दीपक सर हूँ और रोज़ की तरह कुछ नए फॉर्मूले, कुछ नए ट्रिक को लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है, यदि मैं इस 5 क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन 1 2 3 4 5, तो इस क्वेश्चन को जो मैं मेथड बताऊँगा उसके अनुसार, उस रूल के अनुसार आप इस क्वेश्चन को मिनिमम 10 सेकंड के अंदर इस 5 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, तो इसे मैं यदि बनाना चाहूँ, इसे यदि मैं सॉल्व करना चाहूँ, तो इसको मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ। इसका आंसर 3 हो जाएगा, 20 - 20 - 20, इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ये 1 + 1 + 1 1 2 हो जाएगा, 7 7 7 7 7 और 4, और यहाँ पे 5 5 5 यानी 5 की पावर इतना हो जाएगा 15/16। तो आप देखे होंगे 10 सेकंड के अंदर ये 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आइए जानते हैं इसको सॉल्व कैसे करें, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो देखिएगा, रूल मेरा देखिएगा, 4G मेथड, 4G मेथड, 4G मेथड विथ दीपक सर। आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर भी कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको ये समझ में आएगा। तो हम पहला क्वेश्चन जो ले रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को मैं इसमें कंटेंट करूँगा, बहुत सारे क्वेश्चन को समझाने का कोशिश करूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन है ये मेरा 6 √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसमें क्या है, 6 प्लस √6, ये लगातार टाइम बढ़ते जा रहा है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अब मान लेते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, ये हमको निकालना है। यदि x ले लेते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। तो अलग अलग टीचर अलग अलग ढंग से बताए हैं, इससे आसान तरीका आप लोग को कोई नहीं बताएगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको जो नंबर दिया रहेगा, जो डिजिट दिया रहेगा, उसे आप लिख लीजिए, उसे लिख लिए। अब दिमाग में बस ये रखना है, इसको हम, इसका गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन इस रूप में करें, इस रूप में इसका फैक्टराइजेशन करें कि जो फैक्टर हो उसके बीच का अंतर केवल 1 हो। जो फैक्टर हो उसके बीच का अंतर कितना हो, सिर्फ 1 हो। तो 6 का जब हम बात करें तो 6 का फैक्टर यदि हम करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है भैया, 1 है। 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 1 का है। तो अब इतना करने के बाद, फैक्टर लेने के बाद, और उसका अंतर देखने का है हमको कि उसका अंतर कितना हो, गुणनखंड का अंतर तोड़ने के बाद कितना हो, 1 हो। तब उसके बाद हमको देखना है कि साइन कौन सा है, यहाँ पे साइन कौन सा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, साइन कौन सा है, प्लस का है। जब ही प्लस का रहेगा तो आगे वाला नंबर को कंसीडर कर लेना है आपको आंसर में, आगे वाले नंबर को कंसीडर कर लेना है आंसर में। इसका मतलब यदि प्लस में रहेगा तो ये लेना है, और यहाँ पे यदि माइनस रहता तो आप किसे लेते, इसे आप आंसर में लेते। यदि माइनस में रहता तो आंसर 2 हो जाता, और प्लस में रहा था यहाँ क्वेश्चन में, इसका आंसर 3 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कितना निकल के आ गया, 3 आ गया। समझ गए कैसे 3 आया इसका आंसर, 4G मेथड से। ये नंबर ले लिए, इसका हम फैक्टर निकाल लिए, गुणनखंड कर दिए, और इस गुणनखंड को इस रूप में किए हैं कि इस दोनों नंबर के बीच का अंतर कितना हो, 1 हो। अंतर कितना है, 1 हो। अब मेरा यहाँ पे साइन देखना है कौन सा है, प्लस का है, तो प्लस का साइन है तो बड़ा वाला संख्या यानी 3 को ले लेंगे। और यदि यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पे क्या लेते, 2 लेते। तो इसका आंसर हमें पता चल गया कितना है, 6 है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ले लिए, दिया है √12 प्लस
अंडर रूट ऑफ 12 प्लस अंडर रूट ऑफ, इसको रूट को बड़ा कर लेते हैं, 12 डॉट डॉट डॉट, क्या होगा आंसर? तो फिर मैं आपको बता दिया हूँ, जो नंबर दिया रहेगा उसको उस नंबर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, जो नंबर दिया है उसको उस नंबर के अकॉर्डिंग लिख लेना है। तो इसमें 12 दिया हुआ है, तो इसे आप क्या लिखिए, 12 लिख लीजिए। मन में ही कर सकते हैं आप, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस 12 का फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, और इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे अब उसके बाद देखना साइन कौन सा मेरा प्लस का है, यहाँ पे भी देखिए प्लस का है, और यहाँ पे भी प्लस का है, डॉट डॉट है। तो बड़ा वाला नंबर को कंसीडर कर लेंगे एज अ आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 4। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आइए तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 20 माइनस अंडर रूट ऑफ 20 माइनस अंडर रूट ऑफ 20 माइनस डॉट डॉट डॉट, क्या होगा आंसर? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को भी, कुछ नहीं करना है, वही 4G मेथड लगाना जो मैंने बताया था। इस नंबर को आपको कंटेंट कर, इसको आपको ले लेना है, तो 20 ले लिए आप। 20 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि इसके बीच का अंतर कितना हो, फैक्टर्स के बीच का अंतर कितना हो, 1 हो। तो इसे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, 4 × 5, 4 × 5 कितना होता है, 20 होता है, और इस दोनों के बीच का अंतर भी 1 होता है। तो मेरा जो फैक्टर लेने का तरीका है मेरा, वो क्या है, मेरा सही है। तो अब देखना है यहाँ पे साइन को देखना है। अब आपका साइन कौन सा है, आपका यहाँ पे साइन देखिए कौन सा है, माइनस का है, तो छोटा वाला ले लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 4। समझ गए होंगे आप। नेगेटिव था, नेगेटिव इधर लिए थे, पॉजिटिव बड़ा वाला लेते थे, पॉजिटिव साइन रहता तो बड़ा वाला, नेगेटिव साइन रहता तो छोटा वाला। यहाँ पे आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। समझ गया। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, देखिए क्वेश्चन को हम भी बनाते हैं, आप भी बनाइए जल्दी जल्दी। 12 माइनस अंडर रूट ऑफ 12 माइनस अंडर रूट ऑफ 12 माइनस डॉट डॉट डॉट, क्या होगा? चलिए बनाइए जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए। 12 माइनस अंडर रूट ऑफ 12 माइनस अंडर रूट ऑफ 12 कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड। 12/12 लिख दिए, 12 का फैक्टर 3 × 4, नेगेटिव साइन है तो नीचे छोटा वाला, मतलब 3 आंसर हो गया। समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपको 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे आप देखिएगा 3 का कोई फैक्टर है ही नहीं। 3 का जो आपका ये 3 है, ये 3 तो लिख दिए, लेकिन इसका अब आपको कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जिसके गुणनखंड करने के पश्चात उस गुणनखंड से आए प्राप्त फैक्टर्स का खंड का अंतर 1 हो, ऐसा कोई नहीं है। तो अब आपको सोचना है 3 के बाद किस नंबर का ऐसा गुणनखंड लें जिसको तोड़ने के बाद उसका अंतर 1 आए, यानी 3 के बाद लेना है, 3 के बाद लेना है। तो भैया 3 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जिसके बीच का अंतर 1 है? तो 4 हम लेते हैं, तो 4 2 दूनी 4 नहीं है। 5 लेते हैं, 5 का भी नहीं है। 6 ले लिए, 6 लिए तो 6 में देखते हैं आप लोग 2 × 3 होता है, और इसके बीच का अंतर भी 1 है। समझ गए इतना। अब मेरा ये कितना है भैया, प्लस का साइन है, तो बड़ा वाला कंटेंट करना है, बड़ा वाला लेना है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। समझ गए इस क्वेश्चन में 3 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके बीच का अंतर 1 हो, इसीलिए उससे आगे का ऐसा नंबर को लिए जिसका फैक्टर जो है प्राप्त हो और उस फैक्टर्स के बीच का अंतर कितना हो, 1 हो। तो पॉजिटिव साइन है तो बड़ा वाला नंबर को ले लिए। समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये 6ठा क्वेश्चन है। अंडर रूट ऑफ, अब इसी में आप लोगों को थोड़ा सा हम ट्विस्ट ला देते हैं। 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 3
डॉट डॉट डॉट, क्या होगा इसका आंसर? तो अब देखिए माइनस साइन है, माइनस साइन है, माइनस साइन है, तो अब 3 के बाद कौन सा साइन है? माइनस है। 3 के बाद कौन सा साइन है? माइनस है। तो अब आपको सोचना है, आपको सोचना है 3 से पहले, 3 से पहले कोई ऐसा नंबर लें जिसके जिसके गुणनखंड के पश्चात उसके गुणनखंड का अंतर 1 हो। तो 3 का तो नहीं है भैया, उसके बाद वाला नंबर मेरा क्या आता है? उससे पहले का 2 आता है, उससे पहले का 2 आता है। अब 2 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1 × 2 = 2, और इस दोनों के बीच का अंतर भी 1 है। तो अब यहाँ पे साइन कौन सा है मेरा? नेगेटिव है, तो आंसर कितना हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को? बहुत आसान मेथड है, 4G मेथड, कोई टीचर नहीं बताएगा। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसी ढंग का कुछ नया ट्रिक लेते आएँ। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। जैसे अभी हम बता चुके थे क्वेश्चन 6 तक, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। यदि क्वेश्चन दिया रहे आपको √5 + √5 + +5 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, डरना नहीं है, क्योंकि डर गए तो लोग मर गए, हर डर के आगे जीत है। तो अब इस 5 का यदि हम फैक्टर देखते हैं तो कोई ऐसा फैक्टर हमें प्राप्त नहीं होता है जिसके गुणनखंड के बीच का अंतर 1 है। इसीलिए हम क्या करेंगे? उससे आगे वाले नंबर को सोचेंगे, उससे आगे वाला नंबर को सोचना है। तो आगे वाला नंबर मेरा क्या है? 6 है। 6 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 3 आता है, 2 और 3 आएगा। तो अब जो है सोचना है आपको, 2 और 3 आने के बाद क्या हो सकता है? सोचिए थोड़ा सा। प्लस का साइन है, 3 ले लेते हैं, प्लस का साइन है तो 3 ले लेते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट 3 यदि आप ले रहे हैं तो आपका क्वेश्चन में गलत हो सकता है। इसीलिए आपको क्या लेना है? इसको समझ में एक चीज़ आना चाहिए आपको, इस दोनों के बीच का अंतर, यानी 2 और, ऑप्शन में रहेगा 2 और 3 के बीच में होगा। ये आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 के बीच में हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। देखिए आपको एग्जैक्ट इस सब का आंसर नहीं मिलेगा। इससे पहले भी हम 2 क्वेश्चन जो लिए थे, जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इस दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे 2 और 3, इसका 3 अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन दिया रहेगा 2 और 3 के बीच में आंसर, 2 और 3 के बीच में आंसर। इसी तरह इसका हो जाएगा 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में आंसर हो जाएगा इसका। समझ गए? चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ मज़ेदार क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा 8वां क्वेश्चन। अभी तक हम लोग जो सीखे हैं वो उससे थोड़ा सा अलग लेके चलते हैं, थोड़ा सा फंसाते हैं आपको, तो अंडर रूट ऑफ 19 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद आगे क्वेश्चन चलेंगे कुछ अच्छा क्वेश्चन पे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए 19 का कोई एग्जैक्ट फैक्टर ऐसा नहीं है जिसको ब्रेक डाउन करने के बाद, फैक्टराइज करने के बाद उसके बीच का अंतर 1 हो, इसीलिए उसको 19 को छोड़ दिए। उससे आगे वाला नंबर को सोचिए, 19 से आगे एक 20 का फैक्टर है और उसका अंतर भी कितना है? 1 है, यानी 4 × 5। अब देखिए आप 4 और 5 भी बोल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट आंसर में लिखिएगा 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 1 + 1 +
रूट अंडर 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 1 है, 1 का फैक्टर यदि निकालते हैं तो 0 इंटू 1, कोई फ़ायदा नहीं। तो 1 से आगे आप सोचिए क्या आता है, 2 आता है। तो 2 को लिख सकते हैं 1 और मल्टीप्लाई 2, और इसके बीच का अंतर भी 1 है, तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 के बीच। इसका आंसर कितना होगा, 1 और 2 के बीच। अब इसी तरह यदि क्वेश्चन नंबर 10 को देखें हम लोग, क्वेश्चन 10 को देखें तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कुछ नहीं करना है, 1 से पहले सोचना है, 1 से पहले सोचना है। तो 1 से पहले 1 का तो नहीं हो सकता भैया, उससे पहले सोचते हैं तो उससे पहले 0 आता है। 0 को ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि उसके बीच का अंतर 1 हो, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 0 मल्टीप्लाई 1, इसीलिए इसके बीच का अंतर भी मेरा 1 है। 0 मल्टीप्लाई 1 लिखने के बाद तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच। अब देखिए गुना वाला कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक जोड़ घटा वाला देख लिया हम लोग, आइए गुना वाला क्वेश्चन को देखते हैं। बस छोटा सा क्वेश्चन है, ये इसको देख लेते हैं हम लोग। अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 कितना होगा, कितना होगा। मान के चलिए डॉट 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 दिया हुआ है तो बना लेंगे हम। यदि डॉट 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 नहीं दिया रहता तब कैसे बनाते, इसको सोचिए। यदि डॉट 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 लगा रहे तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख दीजिए 2। डॉट 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 रहे तो आप इसका आंसर डायरेक्ट में लिख दीजिए 2। जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं फिर से, 4 अंडर रूट ऑफ 4 अंडर रूट ऑफ 4 अंडर रूट ऑफ 4 डॉट डॉट डॉट। तो आप डायरेक्ट देख रहे हैं 4 4 4 4 नंबर में है और डॉट डॉट आ रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना लिख देंगे हम लोग, 4 लिख देंगे। इसी से इतर एक क्वेश्चन और लेते हैं, 5 अंडर रूट ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ 5 डॉट डॉट डॉट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट वहीं लिख देना है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं एक क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2, इसका आंसर कितना होगा, सोचिए थोड़ा सा, इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, ये वाला नंबर देख रहे हैं 2, तो इसे लिख दीजिए 2। अब इसमें गिनिए फ्रैक्शन का साइन दे दीजिए, फ्रैक्शन का साइन दे दीजिए ऊपर में, फ्रैक्शन का साइन दे दीजिए 2 लिख के, ये नंबर को 2 को यहाँ लिख देना है और फ्रैक्शन का साइन दे देना है। अब गिन लेना है 1 2 3, यानी 2 गुना 2 गुना 2 स्क्वायर में कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 8। अब उससे 1 माइनस कर दीजिए तो 7, इसका आंसर आ गया। समझ गए। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का, 3 अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 3। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 3 है। तो आप कुछ मत कीजिए, ये 3 देख रहे हैं आप, इस 3 को सबसे पहले आप लिख दीजिए, लिख दिए। अब गिन लीजिए 1 2 3 4, यानी 3 के पावर 4 कितना होता है, 3 3 9 3 2, सॉरी स्क्वायर है तो 2 होगा यहाँ पे ना, 2 यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। इसका मतलब साफ है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो सकता है ना। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 16, 1 घटा दीजिए 15, आंसर हो गया। क्वेश्चन देख लेते हैं हम, अंडर रूट ऑफ 5 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 कितना हो जाएगा। तो 5 यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 5 को लिख दीजिए। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में से 1 घटा दिए 31। समझ गए। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, 7 अंडर रूट ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ 7 कितना हो जाएगा, 7 लिख दिए पहले ये वाला नंबर। अब जो है गिन लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 - 1 बराबर 7।
देखिए हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, ये 4G ट्रिक्स यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का थैंक यू।